हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। AKTU से अभी अभी इवेंट सेमेस्टर और कैरी और एग्जामिनेशन को लेकर के गाइडलाइंस आए हुई है। ये गाइडलाइन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपके इंटरनेट की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कितनी देर में आप कॉपी सबमिट कर सकते हैं, क्या UFM है, सब कुछ बताया जा रहा है। तो वन बाय मैं सारी चीज़ों को आपको बताऊंगी। हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। इसमें यह बोला गया है, पॉइंट नंबर 1, यदि छात्र के पास किसी इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वो परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट की सुविधा को सुनिश्चित कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पॉइंट 1 कर रहा है कि आपको अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। अगर बीच में कनेक्टिविटी हटती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जिस रूम में आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ और कोई नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2, परीक्षा में जो है उसमें उजाला होना चाहिए, दिन के उजाले में होगी, दिन के उजाले के समान माना जाएगा। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। ओवरहेड मतलब हेड के ऊपर जो आपकी लाइटिंग होगी, यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत उसके पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप किसी विंडो के बैठे हो और पीछे से अगर सन की रोशनी आती तो वो चमक, ब्लैकनेस आनी चाहिए। तो जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई ब्लैकनेस नहीं होनी चाहिए, ताकि आपकी फोटो खींची जा सके। उसके बाद ये लिखा हुआ है, किसी भी संस्थान में उपस्थित आप जो स्टूडेंट्स हैं वो साइबर कैफे किसी भी संस्थान में उपस्थित होकर के, मतलब अगर आप जहां रह रहे हैं अगर उसके पास भी कोई इंस्टीट्यूट है तो आप वहां जाकर के एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप अपनी लॉगिन और पासवर्ड के माध्यम से आप अपनी जहां जिस स्क्रीन पर है वो ओपन करके अपने सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा वाले कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन होना अनिवार्य, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। तो आप जिस भी डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं उसमें माइक्रोफोन और आपके कैमरे का होना अनिवार्य है, नहीं तो आप परीक्षा से सस्पेंड कर दिए जाएंगे। ये उसके बाद कह रहा है पॉइंट नंबर 3, आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना, इसमें कोई नहीं। आपके डेस्क में पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होनी चाहिए। रफ कार्य के लिए सादा पेन पेपर का आप यूज़ कर सकते हैं, इरेजर का आप यूज सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रॉक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है। आप द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग कर सकते हैं, जिसको प्रॉक्टर देख सकता है। मतलब आप ऐसे स्क्रीन के सामने बैठे होंगे कि जो इन्विजिलेटर होगा, जो प्रॉक्टर होगा, आपको देख सकता है। आप कोई रफ वर्क कर रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स में रफ वर्क की जरूरत होगी तो रफ वर्क करते समय प्रॉक्टर को दिखना चाहिए। आपके जितने भी वेब पोर्टल में एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें प्रॉक्टर के थ्रू माध्यम जो चैटिंग हो सकती है, तो प्रॉक्टर को अगर कुछ भी संदेह हो तो आपसे पूछ सकता है। पॉइंट नंबर 4, आपके आसपास की मेज दीवारों पर लेखन नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें हैं। टेलीविजन, संगीत, ये सब नहीं चलना चाहिए। आपको फॉर्मल परिधान पहनकर ही बैठना है, अनुशासित रहना है। फॉर्मल परिधान पहन के आपको बैठना, अनुशासित रहना है। आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, ऑनलाइन मोड में क्वेश्चन होगा। 50 क्वेश्चन 90 मिनट में करने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी। प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर होना है। ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी। मतलब आपको कुछ, अगर एक समय आपका कनेक्टिविटी हट जाए तो कुछ आपको ऐसी व्यवस्था लगनी कि आपका तुरंत वो कनेक्टिविटी ऐड करके आप एग्जामिनेशन दे सकें। इसके लिए ये जो यूनिवर्सिटी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है पॉइंट नंबर 9, प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर होगा। MCQ है तो एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन में केवल एक सही होगा। ऑनलाइन परीक्षा है तो आपको उचित स्पीड इंटरनेट मैंने बता दिया। अगर इंटरनेट नहीं है तो आपको अपनी स्तर पर करना होगा। इसमें लिखा हुआ, अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित होता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उसके विकल्पों का कम परिवर्तित हो सकता है। इस अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिसका छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ दिया और परीक्षा की सुविधा। इसमें सिंपल से ये लिखा हुआ है कि अगर किसी वजह से आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी 15 मिनट तक बाधित होती है और 15 मिनट बाद फिर से आप अपने उसी कनेक्शन पर बैठ कर एग्जामिनेशन देते हैं, तो जो क्वेश्चन आपने टिक मार्क किए हैं 100% श्योर है वो तो आपके श्योर रहेंगे, लेकिन जो रिव्यू के लिए आपको ने डाले हैं वो फिर से आपको देख के करने होंगे।
ऐसा नहीं होगा कि आपको रिव्यू देख करके उसको ग्रीन मार्क्स फिर से करना होगा, हो सकता है वो अब रेड मार्क्स दिखा रहा हो, क्योंकि रिव्यू वाले क्वेश्चन को भी एज ये सोचा जाता है कि वो अभी अटैम्प्ट नहीं किए गए हैं। अटैम्प्ट क्वेश्चन उन्हीं को माना जाता है जिनमें ग्रीन जो है वो आता है, ग्रीन कलर आता है, ब्लू येलो ये सब जो कलर्स होते हैं वो रिव्यू के होते हैं। तो 15 मिनट बाद आपको अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी चलती है तो आपके अपने क्वेश्चनों को फिर से चेक करना होगा। आप सभी से अनुरोध है कि इंटरनेट की समुचित व्यवस्था करें। उसके बाद लिखा है पॉइंट नंबर 11, ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व आपको लॉगिन करना होगा। ऑनलाइन परीक्षा के 90 मिनट के पश्चात जो आपका आंसर शीट है वो सबमिट हो जाएगा ऑटो। ऑनलाइन परीक्षा हेतु छात्र छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय की ERP पर ईमेल, फ़ोन पर एक URL, यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर छात्र और छात्राओं को निम्न विवरण देना होगा। उक्त रजिस्ट्रेशन दिनांक 12/7 से 25/7/2021 तक होगा। 12 जुलाई से 18 जुलाई तक अंतिम सेमेस्टर के छात्रों का और 15 जुलाई से 25 जुलाई तक अन्य छात्रों होगा। इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन परीक्षा के लिए एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें जो स्टूडेंट होंगे एक URL, जो ईमेल या फ़ोन पर एक URL, यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर छात्र व छात्रा को निम्न विवरण देना होगा। उक्त रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रेशन की तिथि है जो वो आपको आपके ERP पोर्टल पर मिलेगी। जो फाइनल ईयर के वाले स्टूडेंट हैं उनको 12 से 18 तारीख तक, और जो अन्य छात्र हैं उनको 15 जुलाई से 25 जुलाई तक होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन तिथि हो गया। उसके बाद इस 13 का जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्र छात्रा को जो जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो 4 से 5 बार वो जो सॉफ्टवेयर आपकी फ़ोटो को खींचेगा। फोटोग्राफ को उसको विद्यालय संस्था को वेरीफाई करना होगा। छात्र छात्रा को अपनी ID भी सबमिट करनी होगी और साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी उसे सत्यापित करना होगा। जो आपको ERP पर उपलब्ध ईमेल और फ़ोन पर एक URL, यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको होंगी कि सॉफ्टवेयर होगा वो 4 से 5 बार आपकी फ़ोटो खींचेगा, वो जो संस्था को वेरीफाई होगी। छात्र छात्रों को अपने ID भी सबमिट करनी होगी, उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल ID जो भी आपकी हो वो ERP पर डालनी होगी। छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो वह उसी पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेंगे। मतलब एक एडमिट कार्ड आएगा आपको ऑनलाइन, जिसे आपको देखना होगा कि आपके रोल नंबर, आपकी ID, आपका जो पेपर देना है वो सही है कि नहीं। इस प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी देख सकेगा। यदि कोई छात्र छात्रा ऑनलाइन की परीक्षा में आप नहीं बैठ पाता, ये जो तकनीकी कारणों नहीं बैठ पाता है, तो ऐसे सभी छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित के दृष्टिगत कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होने पर वो रेगुलर परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा का एक विषय, मतलब अगर कोई स्टूडेंट ये ऑनलाइन परीक्षा नहीं दिया जाता तो उसकी स्पेशल परीक्षा जो है वो कोविड महामारी को देखते हुए आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का प्रतिभाग करना अनिवार्य है। जो परीक्षा प्रतिभाग न कर पाने की स्थिति में उनका परिणाम विलंब हो सकता है। अंतिम वर्ष को डिग्री भी देर से प्रदान की जाएगी। बिंदु संख्या 10 के कड़ाई से पालन करना है और इसमें लिखा था सभी छात्रों को समय पर रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इंटरनेट और पावर बैकअप की सुदृढ़ व्यवस्था करनी होगी। छात्र को नियत समय पे अपना पेपर सबमिट करना होता है और करना होगा, अन्यथा की स्थिति में समय अवधि समाप्त होने पर 15 मिनट पश्चात पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। मतलब जो टाइम है उससे एक्स्ट्रा आपको 15 मिनट मिलेगा। इस बीच आप अपने पेपर में जो भी अगर कुछ गलती हो तो उसको सही कर सकते हो, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपके ये 15 मिनट इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि अगर बीच में आपकी 15 मिनट इंटरनेट कनेक्टिविटी जो बाधित हुई है उस टाइम को इक्वल करने के लिए 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। उसके बाद ये पेपर सबमिट हो जाएगा। मान लीजिए 1:30 बजे आप 3 से 4:30 का पेपर है तो 4:30 15 मिनट मतलब कि 4:45 पर 4:45 बजे पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। उसके बाद रखा है कि कृपया ध्यान दें कि आपकी संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर द्वारा निगरानी रखी जाएगी। यदि कोई भी गतिविधि जो परीक्षा में शुचिता को बाधित करती हो को प्रॉक्टर द्वारा विश्वविद्यालय में सूचित किया जाएगा, जिससे आप पर विश्वविद्यालय की यूएफएम के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको कोई परेशानी होती तो आप जो आपके प्रॉक्टर हैं वो चैट बॉक्स से
चैटिंग कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइन आई है इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। बेसिक यही है कि आपको अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो मैं एक समरी बता दूं, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी अपनी अच्छी रखनी है। आपको प्रकाश के रूम में बैठना, बिल्कुल प्रकाश होना चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी बाधित होती 15 मिनट के लिए, तो फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं। इस बीच आपके जो ग्रीन, जो आपने बिल्कुल राइट क्लिक किए वो तो सबमिट होंगे, लेकिन जिनको आपने रिव्यू के लिए लिखा उसको दोबारा आपको देखना होगा। यूएफएम का आप यूज़ नहीं कर सकते, प्रॉक्टर से चैटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद अभी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है जिसकी फाइनल और अदर के लिए अगर अलग डेट है, जिसमें आपको अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और आपका मोबाइल नंबर सब कुछ भरा जाएगा। और आपके सॉफ्टवेयर में वो जो कैमरा होगा वो 4-5 बार आपकी फ़ोटो क्लिक करेगा और ऑनलाइन आपको एक एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें अगर कोई चेंजेस कराने हो तो आप जो है वो मार्क करके AKTU को भेज सकते हो। तो अभी ये गाइडलाइन आई हुई है। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ बने रहिए। आप टेलीग्राम और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।